हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ठंड का मौसम है, अपना ध्यान रखिए और अपने थ्रोट चक्रा का भी ध्यान रखिए। वेल दोस्तों, मुझसे कुछ क्वेश्चंस मेल में आ रहे हैं। मैम, आपने क्लेम योर ट्विन फ्लेम तो बोला है, बट कैसे क्लेम करें? कुछ कलेक्टिव क्वेश्चंस अलग अलग मेल से आए हैं, मैंने यहाँ लिख ली है। मैं उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ना चाहूँगी क्योंकि सबका आंसर एक ही है। मैम, कैसे ट्विन फ्लेम को क्लेम करें अगर समाज समाज क्या कहेगा? अगर होपफुली आप किसी शादी में होंगे, बच्चों का क्या होगा? मैं तो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हूँ और अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। डीएम अवेकन नहीं हुआ तो, डीएम ने शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो, मैडम डिवोर्स फाइल कर रही हूँ पर फाइनेंशियल हेल्प के लिए अभी वेट कर रही हूँ। हस्बैंड मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कैसे क्लेम करूँ? हम सेम जेंडर में हैं, क्या ये पॉसिबल है? हमारी एज में बहुत ज़्यादा गैप है, मैं एज में बड़ी हूँ, मैं डिवोर्सी हूँ और मेरा ट्विन फ्लेम अनमैरिड है। मैं बैड मैरिज में रह रही हूँ बच्चों के कारण। मैं अपना ट्विन फ्लेम कैसे क्लेम करूँ? ये कुछ सारे क्वेश्चंस मेरी मेल में तब आए थे जब मैंने क्लेम योर ट्विन फ्लेम्स की बात की थी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पैटर्न ब्रेक करने की। हम लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम्स आर हेयर टू ब्रेक द पैटर्न। सोसाइटी प्रोग्रामिंग को हम लोग चेंज करने आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम मास्टर सोल्स हैं, वी आर स्पेशल सोल्स, वी आर चोजन बाय द गॉड। फॉर वॉट? फॉर रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ मदर अर्थ। पर कैसे? सोसाइटी प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए आप मदर अर्थ की तो वाइब्रेशन चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तभी तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि सोसाइटी प्रोग्रामिंग ने बहुत पल्यूट कर दिया है हमारी मदर अर्थ को। सो वी आर हियर टू चेंज द पैटर्न। हम पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आए हैं। तो अगर आप ये सब सवाल करोगे कि समाज क्या कहेगा, मतलब कहीं ना कहीं आप शेम के इशू से ऑपरेट कर रहे हो, शेम एंड गिल्ट। तो मतलब कि अभी पहले आपको अपना ब्लॉकेज हील करना है। अगर आप ये सोच रहे हो बच्चों का क्या हो गया, मतलब कि अभी आप फियर के इशू से ऑपरेट कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने बच्चों को खुद अकेले अपने बल पर अच्छे संस्कार दे सकते हो, राइट? मैं तो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हूँ, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। तो मतलब कि आपने कोडिपेंडेंसी का इशू हील नहीं किया है, तभी तो आपको इनर वर्क कराया जा रहा है। भगवान क्यों आपसे कह रहा है कि इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो कल को जब आपको पैटर्न ब्रेक करने का टाइम आएगा तो आप ये ना कहो कि मैं हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हूँ या मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, राइट? डीएम अवेकन नहीं हुआ तो ये सवाल आपको सोचने का है ही नहीं। आप अपना इनर वर्क करिए, लीव एवरीथिंग ऑन गॉड एंड सिंपली वेट फॉर द मिरेकल। और मिरेकल होते हैं, मेरी इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। डीएम ने शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें आपके ट्रस्ट इशू को दिखाती हैं। जो आपने अभी पढ़ाई पूरी करी ही नहीं है, जो जर्नी आपने तय करी ही नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दिस इज़ योर इशू ऑफ ओवर थिंकिंग। दोस्तों, आप एक जर्नी में हो और इस आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी के लिए जो भी लेसन्स आपको सीखने होंगे, जब तक आप वो लेसन्स पूरे नहीं सीख लेते हो और वो उन लेसन को सीखते सीखते अपने सारे इश्यूज़ को हील नहीं कर लेते हो, ये जर्नी आप तब तक डीएम आपके पास वापस लौट के नहीं आएगा। और कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है कि 6 महीना हो गया मैडम इनर वर्क करते करते, 1 साल हो गया। इट कुड बी 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, इज अप टू यू कि कितनी जल्दी आप अपने अपने लेसन सीखते हो जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिया था। अब अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं कर रही हूँ तो फिर यहाँ बस ये सोचने वाली बात है कि कोई किसी का हस्बैंड सोलमेट है, किसी की कोई बहुत बैड मैरिज में है, किसी का काउंटर पार्ट उसकी एज से छोटा है, किसी का काउंटर पार्ट किसी और से मैरिड है, कोई बहुत ही बैड मैरिज में है, ठीक है, जो ऊपर के आपके सवाल हैं। तो ये सारे जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं,
या कोई सेम जेंडर में प्यार कर रहा है, कोई इस प्रकार से एज गैप में प्यार कर रहा है। तो सारे जो चीज़ें आपने क्वेश्चंस मुझे लिखे हैं, ये सब आप लोग अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए थे। हम लोग इस बारे में कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, बट न्यू सब्सक्राइबर्स के थोड़ा सा ये नया रहेगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हम इनकारनेट होने से पहले अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी को चुन के आते हैं, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के लेके आए थे। और इसी से मुझे सॉरी एक चीज़ याद आ रही है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैम क्या कुंडली में हम लोग पता कर सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में? दोस्तों, आप जब सोल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लिख के आए हो तो ये आपकी सोल की जर्नी है, इसका आपके हॉरोस्कोप से कोई मतलब नहीं है। ये मेरी एडवाइस है, राइट? वरना अदर लाइफ में आप सिर्फ कुंडली में नहीं लिखा था तो आप अपने ट्विन सोल को आप खो देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में नहीं आया, ठीक है? या आपके टैरो कार्ड में आपका ट्विन फ्लेम आपको बताया गया है कि वो आपका कार्मिक है या सोलमेट है। तो सिर्फ टैरो कार्ड के आधार पे और कुंडली के आधार पे आप अपने ट्विन फ्लेम को खो देंगे, राइट? सो ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग एंड ऑब्जर्व योर जर्नी, कि मेरी जर्नी में क्या क्या सिचुएशंस आ रही हैं जो मुझे कहाँ ले जा रही हैं। एंड भगवान खुद आपको गाइड करता है कि यू आर इन अ जर्नी, यू आर इन अ ट्विन जर्नी, राइट? खैर, सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप लेके आए कि आपको इस सिचुएशन में आना है, तो हमने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया? हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा इसलिए लिया क्योंकि हमको उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से कुछ स्पेसिफिक लेसन सीखने थे, ठीक है? और साथ में जो हमने हर लाइफ में इश्यूज अपने इकट्ठे कर लिए थे, अपने जो आपके इश्यूज एनर्जी सेंटर्स में एम्बेडेड होते हैं, उन सारे इश्यूज को हम उन्हीं लेसन्स के साथ हील भी करेंगे। तो इसीलिए आपका हर इंसान का अलग अलग जर्नी होता है और वो अलग अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। तो जब आपने स्पेसिफिक सोल कॉन्ट्रैक्ट खुद लेकर आए हो, तो फिर आपको क्यों सोचना है कि समाज क्या कहेगा, बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड पे मैं डिपेंडेंट हूँ, डीएम अवेकन होगा कि नहीं होगा, मैं सेम जेंडर हूँ, वो मेरे से एज में बड़ी है, वो मुझसे एज में छोटा है। इन क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिंपली अपने हर जिस बैड मैरिज में हो, आप जिस भी प्रकार की मैरिज में हो, जिस प्रकार की भी जर्नी में हो, यस, उसमें पेन है, उसमें ट्रिगर्स हैं, उसमें आपको लेसन सीखने को है। उन लेसन्स को सीखिए, ठीक है? उन लेसन को सीख कर अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आइए, अपने अंदर प्योरिटी लेके आइए, ठीक है? और उसके बाद आपको पैटर्न ब्रेक करना है। एक्चुअली में दिस इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है? दोस्तों, हमेशा याद रखिए, योर थॉट्स चेंज योर डेस्टिनी, राइट? नॉट द हॉरोस्कोप, ऑलवेज। क्योंकि हमको यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, सबने खुद अपने हिसाब से जर्नी चुनने का मौका दिया, जिसको हम बोलते हैं फ्री विल। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस जर्नी पे चलिए, यू हैव योर फ्री विल, यू कैन लीव दिस जर्नी। हमको हमारे कर्मा के हिसाब से जो हमको बेनिफिट्स मिलने हैं, ठीक है, वो तो हमें मिलेंगे, बट लाइफ में हमको फ्री विल देता है भगवान कि यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, ठीक है? अब अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को इसलिए क्लेम नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक सोलमेट के साथ रह रही हूँ, अच्छे खासे मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और आप फिर भी अपने सोलमेट के लिए एक इंटेंस लव रखते हो, तो बताइए आप कैसी वाइब्रेशन दे रहे हो, राइट? या आप एक बैड मैरिज में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि बच्चों का क्या होगा, तो बच्चों का तो जो माहौल आप बच्चों को दे रहे हो उससे क्या होगा, राइट? तो उसके लिए बेटर है कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करें, हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं, राइट? हम अपनी डेस्टिनी को खुद बनाएं। और डेस्टिनी कुंडली, हॉरोस्कोप, टैरो कार्ड और किसी और चीज़ में नहीं होती है, वो आपके हाथ में होती है, ठीक है दोस्तों? इसीलिए हम कहते हैं
इनर वर्क करिए, खुद को इवॉल्व करिए, खुद को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आइए, अपने चक्रास को एक्टिवेट करिए। आपके जो चक्रास होते हैं वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को हील करते हैं, आपके चक्रास आपके पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को हील करते हैं, आपके चक्रास आपको आपके डीएम को पुल करने में हेल्प करते हैं, आपके चक्रास आपको बैलेंस पीस की स्टेट में लेके आते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके चक्रास आपको सेल्फ लव करना सिखाते हैं। तब आप माइंड बॉडी सोल से स्ट्रांग होते हो, एंड देन यू लर्न सेल्फ लव, क्योंकि सबसे पहली की इस जर्नी की है सेल्फ लव। ठीक है, आपने अगर एक बैड मैरिज को चुना है, मतलब कि आप सेल्फ लव नहीं करते हो, यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपने अपने डीएम को क्लेम नहीं किया है, एंड यू आर नॉट रेडी टू ब्रेकिंग द पैटर्न, यू आर नॉट डूइंग सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब कि आप खुद को चुन रहे हो पहले, खुद आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, जो चीज़ आपको पीस दे रही है, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, जो चीज़ आपको स्ट्रांग बना रही है, जो चीज़ आपको इंडिपेंडेंट बना रही है, राइट। ठीक है, जो चीज़ वो हो, उस काम को करना इज सेल्फ लव, राइट। बट अगर आप डीएम को सिर्फ इसलिए क्लेम नहीं कर रहे हो कि मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के अंडर में हूँ, मतलब आप सेल्फ लव ही नहीं कर रहे, तो जर्नी तो बहुत दूर है आपकी। सिर्फ अकेले इनर वर्क करने से क्या हो जाएगा? अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो और आप एक बैड मैरिज में फंसे हुए हो, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर इनर वर्क करने से क्या होगा जब आप सेल्फ लव ही नहीं कर रहे हो? ठीक है, हर सिचुएशन आपकी जो भी लाइफ में है, मैं सबकी अलग अलग होती है। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, हर सिचुएशन को आपने खुद चूज़ किया था एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। उन सिचुएशन से आप पहले लेसन लर्न करिए कि आपको उससे सीखने को क्या मिलता है। उसके बाद उस चीज़ से, उस पैटर्न को ब्रेक करिए, अपने आप को, अपना इनर वर्क करिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, और खुद को चुनिए पहले कि व्हाट मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, जब आप खुद को चुन लेंगे ना, तो मतलब आपने ऑटोमेटिकली ट्विन फ्लेम को चुन लिया है। एंड उसके बाद होता है मिरेकल। यू शुड ट्रस्ट गॉड कि हाँ, एक और मैं डिवोर्सी हूँ, मैं फाइनेंस के फ़ंड के लिए अभी वेट कर रही हूँ। आप अब डिवोर्सी हैं और आप फाइनेंस के फ़ंड के लिए वेट कर रहे हो, मतलब कि आप अभी भी कोडिपेंडेंसी में ही आना चाहते हो। लीव इट। आप तब तक सहते रहोगे उस इंसान का अत्याचार फॉर द सेक ऑफ मनी, क्योंकि अभी आपको फंड रेडी नहीं हुआ आपके लिए, राइट। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, चक्रास कीजिए। चक्रास आपके हर एरियाज़ पे वर्क करता है, आपके लाइफ के हर एरियाज़ पे आपको स्ट्रांग बनाता है। सिर्फ आपके हेल्थ इश्यूज़ को नहीं, आपको सर्दी जुकाम हो रही है या फिर आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, योर थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है, आप लाइफ में फाइनेंस एंड हेल्थ के लिए परेशान हो और साथ में आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका रूट सेकस सोलर प्लेक्सस ब्लॉक, तो आपकी चक्रास आपको जनरल लाइफ के स्फेयर में भी हेल्प करता है, आपको स्ट्रांग बनने में भी हेल्प करता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको सेल्फ लव सिखाता है। सो आई ब्रॉट चक्रास एंड ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, क्योंकि आप सब चीज़ में फंसे रहोगे जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, ठीक है। हर सारी सिचुएशंस जो ऊपर है, ये कहीं ना कहीं आपको ये महसूस करा रही है कि अभी आपने खुद को ही नहीं चुना है, क्योंकि आप उन सिचुएशन में फंसे हुए हो। आपने खुद को नहीं चुना, आपने सेल्फ लव को नहीं चुना, तो कहाँ से आप ट्विन फ्लेम को क्लेम कर सकते हो? एंड देन यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। मिरेकल्स, आपने अपने कर्मास पूरे कर लिए, आपने अपने लेसन पूरे कर लिए, तो गारंटी मैं देती हूँ कि मिरेकल होगा, राइट, बिकॉज आई अचीव यूनियन। गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि हर आपका जितना कर्मा बेयर क्लियर करने को है, राइट, जो जो लेसन सीखने को है, उससे पहले आपका डिवाइन टाइमिंग कैसे आ सकता है? लेकिन जब वो आपका कर्मा पूरा हो गया, चाहे आप वो सोलमेट के साथ हो, चाहे वो आप एक बैड मैरिज में तो बेटर यही है कि अपनी एनर्जी को ड्रेन करने से अच्छा है कि आप सेपरेट हो जाओ। यू हैव राइट टू लिव हैप्पीली, ठीक है। कुछ टाइम आपको प्रॉब्लम होती है, बट चक्रास हमको स्ट्रांग बनाते हैं कि नहीं, वी आर रेडी टू फेस ऑल फियर्स, ओके।
एंड शेम गिल्ट से, सारे इश्यूज से बाहर निकलना है। चक्रास हमको यही सिखाते हैं कि हमें शेम गिल्ट्स और फियर और सारे इश्यूज से बाहर निकल के स्ट्रांग बनना है, राइट। So choose yourself. Then only you can choose your twin flame. Choose your self-love, right? Don't depend on for money and finance. Maybe for the after divorce money fund, or maybe don't. तभी कहा जाता है कि कोडिपेंडेंसी से ऑपरेट मत करिए। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाने के पहले आपको रेडी कर रहा है। जब आपका फाइनल मिराकल होगा, आपका फाइनल यूनियन होगा, उससे पहले यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको रेडी कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स का प्लान क्या है। जब आप अपने डीएम से यूनाइट होंगे, दैट टाइम आप लोग मेंटली स्ट्रांग भी होंगे, आपके अंदर कोई फियर भी नहीं होगा, समाज का फियर नहीं, किसी का फियर नहीं, किसी बात का डर नहीं, एंड आप इंडिपेंडेंट होंगे। और तब तक आप डिस्टॉर्टेड भी नहीं होंगे कि आपके बीच में फिर से पहले जैसी फाइट्स होंगी। तो इस जर्नी को समझने की कोशिश करिए एंड लर्न वी आर नॉट हियर टू एडजस्ट, वी आर हियर टू ब्रेक द पैटर्न्स जो हमको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो यूनिवर्स ने भी नहीं कहा है, ठीक है। सो दैट देन ओनली वी कैन चेंज द वाइब्रेशन ऑफ द मदर अर्थ। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।